हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस्ट 247। आप सभी का मेरे चैनल प्रोवेस्ट 247 में अभिनंदन है। और आप सब लोग कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं है? दैन आप घर पे हैं, ये अच्छी बात है। बाहर मत कम निकलिए, क्योंकि आप जानते हैं केसेस करीब 90,000 1 लाख के आसपास जा रहे निकल के। दैन अभी जो रिसेंटली है, जो प्रेजेंट में सिनेरियो चल रहा है, वो 1 लाख के आसपास है। ठीक है ना? तो आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैंने मैंने लास्ट वीडियो डाली थी वो क्यू के बिहाफ पे डाली थी कि हम किसी का भी क्यू निकालना है तो मैंने कोडिंग आपके लिए ड्राइव कर दी थी कि 1331 के थ्रू आप कोडिंग फाइंड कर सकते, मतलब उससे हम क्यू फाइंड कर सकते हैं। देन अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, मतलब पावर 4 फाइंड करने का। जैसे कि कोई 2 डिजिट का पावर 4 हो तो उसका हम पावर 4 कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस में आप गेम खेल सकते हैं। ठीक है ना? और अपने टारगेट से बिल्कुल मत भटकिएगा। आपके दिमाग में चल रहा हो कि यार मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एसएससी की तैयारी कर लूँ, एसएससी तैयारी कर रहा हूँ तो मैं बैंक की तैयारी कर लूँ। देखिए इधर, जब हम रास्ते से कभी चलते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं हमारे ब्रेन को भटकाने के लिए, हमारे टारगेट से दूर करने के लिए। तो हम छोटे छोटे बिस्किटों पर ध्यान नहीं देना। छोटे छोटे बिस्किट पड़े रहते हैं कि हमें ये मिल गया, कि ये मिल गया, एक मेरे समझ लो कहने का मीनिंग क्या है। तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है ना? अपने टारगेट से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। ठीक है ना? तो आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट बहुत ज़्यादा बैंक के अंदर रहता है और देन और अदर एग्जाम में भी होने लगेगा। तो आज मेरा जो डिस्कस करने में जो टॉपिक है वो पावर 4 फाइंड करने के लिए, किसी की भी पावर 4 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हाउ कैन वी सॉल्व इट पावर 4 ऑफ एनी नंबर। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी नंबर का पावर 4। तो देखिएगा इधर, एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सपोज करिए कि मतलब ए बी की पावर 4 ये हमें फाइंड करनी है। तो ए बी की पावर 4, जैसे कि 23 की पावर 4 क्या होगा, ठीक है, 21 की पावर 4 क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फाइंड करना आना चाहिए, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको ये तरीका बताऊंगा और बिल्कुल भी यह तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पहला बात तो ये है कि अपना जो चैनल है प्रोवेस्ट 247, इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पहली बात। ठीक है ना? क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना? क्योंकि इतना कुछ होने के बाद, इतना बड़ा एक बीमारी आने के बाद हर आदमी इस टाइम परेशान है, तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करिएगा। तो मैं आज आपको पावर 4 फाइंड करना सिखाऊंगा कि पावर 4 क्या होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं पावर 4 का मीनिंग क्या है कि 1 की पावर 4 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 4 टाइम्स सेकेंड 1 आएगा। 2 की पावर 4 है तो पावर 4 है, मतलब ये क्या चीज़ होती है, ये पावर होती है। ठीक है? और ये क्या होता है, जैसे ये बेस होता है। ठीक है ना? और पावर को हम इंडिसेस भी कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है ना? ये पावर घात जिसे कहते हैं, ये बेस है, दैट इज ये पावर है। जैसे कि a की पावर n है तो a क्या है, बेस। n क्या चीज है, पावर या इंडिसेस। ठीक है? या इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो अब मैंने कहा कि जैसे 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 टाइम्स लिखेंगे। जितनी पावर होती है उस नंबर को उतने टाइम्स ही हम लिखते हैं। तो 2 टू 4 2 8 2 16 हो गया। 3 की पावर 4 है तो उसका मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अब इसको मैं 3 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये 9 का स्क्वायर हो गया तो दैट इज 81। मैंने बोला कि 4 की पावर 4, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा 256। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब 16 का होल स्क्वायर, दैट इज 256। यही होता है भाई, 4 की पावर 4 दैट इज 16 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पावर पर पावर होती है तो पावर का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि 4 की, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब पावर पे पावर होती है, जैसे पावर है, इस पे पावर है, तो पावर का पावर में आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो ये पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। जब पावर पे पावर होती है तो हम उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाली बात आप सब लोग जानते होंगे, बड़ा बेसिक बात बताइए मैंने आपको ये। ठीक है ना? तो पावर पे पावर होती है तो पावर का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके? तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट इज, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इस चीज के रिगार्डिंग। देखिए इधर, अब मैंने जैसे आपसे कहा कि m की पावर n है और इसकी पावर माना कि o है, तो पावर पे पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो m की पावर n हो गया। ठीक है ना? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पावर 4 कैसे फाइंड करते हैं।
जैसे कि मैंने कहा कि 21 की पावर 4 अब हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत टफ काम हो गया। वो कैसे हो गया, हमने इसको ये तो लिख लिया 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। वी कैन राइट दिस 20 द स्क्वायर ऑफ 21 का होल स्क्वायर ऑफ 20 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो मतलब कि ये इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना 21 का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आपने इसको तुरंत बोला कि 441 का स्क्वायर कर देते हैं। अब 441 का स्क्वायर आपने निकाला, आंसर निकाल लिया, इसका कितना होगा 41 देन 16 एंड 482 देन मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16 और 3 19 16 ऐड कर दें 8 और 6 14 2 और 1 3 4 देन 19, तो आंसर में भी शायद 194481 करीब आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पावर 4 जो निकालते हैं ठीक है कि नहीं है। तो नेक्स्ट अब मैं जैसे कि अब मैं आपको निकालने जा रहा हूं कि पावर 4 हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो आपके लिए कोडिंग लर्न करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ एक छोटी सी कोडिंग है, आप उसको बड़े आसानी से खेल सकते हैं उसके साथ। पावर 4 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इधर, उसके लिए आपको कोडिंग याद करनी है 1 4 6 4 1। कोडिंग क्या है 1 4 6 4 1, ये आपकी कोडिंग है। 1 4 6 4 1 के थ्रू आप पावर 4 फाइंड कर सकते हैं। किसी का भी पावर 4 हमें फाइंड करना हो तो देखिएगा, गौर से समझिएगा इसको। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इधर देखिए 21 की पावर 4 है, हमें ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी कोडिंग को नोट करेंगे। देन कोडिंग क्या है, हमें कोडिंग याद होनी चाहिए 1 4 6 4 1, इसके थ्रू हम पावर 4 फाइंड कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, देखिए इधर ये 2 है, तो इधर से हम 2 मतलब ये डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज एंड द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। तो वी विल बी राइट in left hand side and one will be right in right hand side। तो देखिए इधर 2 की पावर 4, तो स्टार्ट करेंगे, इसको पहले ले लिया हमने, इसको अलग कर लिया, 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 1 2 की पावर 0। हमें पावर 4 से स्टार्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसकी पावर 4 है। वही सेम मेथड है, उसी के थ्रू हमें गेम खेलना है, बस मैंने कोडिंग को थोड़ा चेंज कर दिया। कोडिंग आपको याद रखनी है 1 4 6 4 1। अब 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 1 2 की पावर 0। अब इधर ये आपकी कौन सी साइड है ना, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से 1 है इधर, तो 1 इधर से लेके चलेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 से, 1 की पावर 4 1 की पावर 3, मतलब पावर कम करते चलेंगे, 1 की पावर 2 1 की पावर 1 और 1 की पावर 0। मैंने आप लोगों को बताया था किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा 1 की पावर 4 कितना होगा 1, 2 की पावर 0 कितना होगा 1, तो 1 इंटू 1 1 1 2 1 2 4 जा 8, ठीक है ना। 1 की पावर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 6 जा 24, कैरी 2 हो गया। अब इधर देखिए ये सॉल्व कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। 1 का पावर 1 1 2 की पावर 3 8 8 4 जा 32 32 प्लस 2 34, कैरी कितना हो गया 3। 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 बन जाए 16 16 प्लस 3 19। आंसर विल बी 194481, दैट्स माय आंसर। देखिए आंसर यही आ रहा था हमारा 194481। आप कितनी जल्दी से आंसर को फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है फाइंड करने के लिए। ये शॉर्टकट आपको याद रखना पड़ेगा। बस एक बात, कोई बड़ा काम तो है नहीं याद करने के लिए, पावर 4 याद करने के लिए कितना इजी है। हमें एक छोटा सा हमें कोडिंग लर्न करनी है कि वो कोडिंग क्या है 14641। क्लियर है कि नहीं है, तो बड़ा आसान तरीका है। तो हम 14641 से हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं किसी की भी पावर को, तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लाइक दिस एग्जांपल। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेके चलते हैं। देखिए इधर आपको समझ में आ गया, पेन पेपर लेके बैठिएगा और जब आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ओके, लेकिन प्लीज यार शेयर करना ना भूला करिए, अगर आप शेयर करेंगे तो मजा मेरे को भी आएगा, ठीक है ना। तो जो लोग शेयर करते हैं, जैसे अनुपम राजपूत है, स्वाति मिश्रा मैम है, मतलब संदीप है, अब ये लोग शेयर करते हैं, तो आप सभी से कहना आप भी शेयर किया करिए। थैंक यू संदीप, अनुपम, स्वाति। अब इधर देखिए एंड एवरीवन, तो मैंने पावर 4 निकालने का जो तरीका बताया था, कोडिंग क्या बताई 1 4 6 4 1।
तो इसके थ्रू हम पावर 4 फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 31 की पावर 4, ये हमको सॉल्व करना है 31 की पावर 4। तो हमने अपनी कोडिंग लिखी 1 4 6 4 1, ठीक है ना। दिस डायरेक्शन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज अ राइट हैंड साइड, ओके। तो स्टार्टिंग नाउ लेट्स सी 3 की पावर 4, तो पावर इज स्टार्टिंग ऑफ 4, मतलब फ्रॉम 4 से स्टार्टिंग करेंगे पावर। 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, द पावर ऑफ 0 ऑफ 3, देन पावर ऑफ 4 पावर ऑफ 3, पावर 3 पावर ऑफ 3, 2 पावर ऑफ 2, ठीक है ना, एंड सो ऑन। देन पावर विल बी डिक्रीजेस, पावर आपकी कम होती चलेंगी, ठीक है ना। हमने ये वाला काम खत्म कर दिया, अब इसको 1 को लेते हैं, तो 1 को स्टार्ट यहां से करेंगे, दैट इज अ कौन सी साइड है आपकी है, एंड लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। तो 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1 और 1 की पावर 0, ओके, ठीक है ना। बस इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अच्छा स्टार्ट करते हैं। देन 1 की पावर 4 1, 3 की पावर 0 1 होता है। अब 1 इन सबका मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। 1 की पावर 3 1, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 में तो 3 होगा, तो 3 4 12, कैरी कितना होगा 1 हो गया। ये हमने कर लिया है ना। हमें सिंगल डिजिट रखना है, हमें कैरी करते चलना है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 6 54, 1 9 6 54 प्लस 1 55, कैरी हो गया 5। देन 1 की पावर 1, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 4 का कितना होता है 108 होता है। 108 प्लस 5 113, कैरी कितना हो गया 11। 3 की पावर 4 कितना होगा 81, 3 की पावर 4 कितना है 81, 81 प्लस 11 कितना होगा 2 और 8 और 1 9, 92। तो आंसर विल बी 92352 दैट्स माय आंसर। तो आंसर आपका क्या आएगा 92352 दैट्स माय आंसर। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए, हम किसी का भी पावर 4 फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देन मैंने देखा सपोज करो 42 की पावर 4, देखो इसको निकालते हैं, कितना आसान है निकालना 42 की पावर 4। तो स्टार्टिंग नाउ लेट्स सी, एंड द कोडिंग ऑफ पावर 4 विल बी 1 4 6 4 1, ठीक है ना। हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है, तो इधर हमारा 4 है, ये डायरेक्शन दैट इज, और ये डायरेक्शन क्या है 2 है, मतलब 2 से इधर चलना है। तो 4 को पहले इधर लेके चलना है, तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 3, 4 की पावर 2, 4 की पावर 1, 4 की पावर 0, इतना हम लोग कर लेंगे। देन 2 है इस डायरेक्शन, ये अगर इधर 2 है तो इधर से हमें चलना है 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, ठीक है ना। तो अब इधर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे सब में हम, तो बड़ा इजी है, बड़ा आसान तरीका है, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है 2 की पावर 4 दैट इज 16। भाई 2 की पावर 4 को हम ये कह सकते हैं ना 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर दैट इज 16। 16 4 की पावर 0 कितना होगा 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 16 16, कैरी विल बी 1, ओके। 2 की पावर 3 8, 8 4 जा 32, 32 4 जा 128, 128 plus 1 129, carry will be 12, clear। next is the square of 2, the square of 2, okay। तो 4 4 और square of 4, then 16, तो 16 4 जा कितना होता है 64 हो गया। भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 चौका 64, चौक छिक्के कितने होता है, मतलब 64 6 जा कितना होता है 384 हो गया। 384 प्लस 12, अब 384 प्लस 12 होगा 396, तो कैरी कितना आएगा ना 39, ओके। ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। देन 4 की पावर 3 एंड इंटू 4, तो ये कितना होगा 256। 256 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा, ठीक है। तो 512 में 39 को हम ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देते हैं, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 512 हो गया। अब 512 में 39 को हम ऐड कर देते तो कितना आएगा 9 और 2 11, 3 और 1 4 5 एंड 5, ठीक है ना। तो 551 हो गया। 512 और 39 आप जोड़ लीजिए कितना होगा, एंड 11 4 5, ठीक है ना। तो 55 मेरा कैरी हो गया, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। 2 की पावर 0 कितनी होती है 1,
और ये भी 1, और 4 की पावर 4 को आप जानते हैं मैं 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, मतलब 256 हो गया भाई, 256 हो गया। तो ये 256 प्लस 55 मैं इसको ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 311, ठीक है ना, कितना हो गया 311। तो दैट्स माय आंसर। तो आंसर क्या आएगा इसका 3119696। कितना इजी है, कितना आसान तरीका है, बड़ा इजी वे है, इसकी किसी की भी पावर 4 निकालना बहुत आसान काम है, ठीक है ना। तो कितना आसान है, कितने इजी तरीके से आपने इसको हैंडल कर लिया। और अगर आपको कोडिंग लर्न है तो बड़ा इजी वे है करने का, कोडिंग कोई बड़ा काम तो है नहीं इसके लिए, तो बड़ा आसानी से आप पावर 4 फाइंड कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इधर नेक्स्ट इज हमने देखा एंड 51 की पावर 4 फाइंड करते हैं। देखो कितना बड़ा काम है, अगर इसको हम बेसिक करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन आप एक झटके में उड़ा सकते हैं। कैसे, हाउ, एंड कोडिंग इज 14641। कोडिंग क्या है 14641, तो वी राइट इट 14641, क्लियर, एंड then this is a 5 and this is a 1. तो 5 is 5 की पावर 4 this direction, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, क्लियर है कि नहीं है। एंड दिस डायरेक्शन व्हाट 1 को नोट करते हैं कि स्टार्टिंग पावर फ्रॉम 4, 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1, 1 की पावर 0, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 की पावर 3 1 5 5 4 ज़ा 20, ठीक है ना, सॉरी अच्छा ये भी था, सॉरी, ठीक है ना। तो 1 की पावर 4 1 1 इंटू 1 ये 1 होगा, 1 की पावर 3 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 आएगा, 5 4 ज़ा 20 हो गया, तो कैरी 2 आएगा, कैरी क्या आएगा 2 आएगा। अब 1 की पावर 2 1 1 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 into 6 150 plus 2 152, carry will be 15, then power of 3, ठीक है ना, 5 की पावर 3 कितनी होगी 125, 125 into 4 कितना हो गया 500, 515, तो कैरी कितना होगा 51, ठीक है ना। देन 5 की पावर 4, अब 5 की पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने लिख सकते हैं कि नहीं लिखते, पावर पे पावर का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो 4 होता है। तो 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, वही 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये 625 में 51 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी 5 और 1 6, 5 और 2 7, मतलब 676। तो आंसर कितना बड़ा आंसर आपने चुटकियों में इसके साथ खेल लिया, तो 5676520 दैट्स माय आंसर। तो कितना इजी वे है किसी की भी पावर 4 फाइंड करना, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं अगर जिनको समझ में नहीं आया, और भी देखिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड हाँ सपोज करिए 22 ले लिया, 22 की पावर 4 है, या कुछ अदर थोड़ा डिफरेंट नंबर ले लेते हैं एंड 42 हो गया, 52 की पावर 4 है। तो बस कोडिंग आपको याद होनी चाहिए, कोडिंग क्या होती है 14641, तो वी राइट इट 14641, क्लियर है कि नहीं है। तो 5 की स्टार्ट करते हैं, 5 की पावर 4 भाई, तो ये 5 है, इस डायरेक्शन में 5 है, इधर 5 है तो इधर से 5 लेके चलो, इधर 5 है तो इधर से 5 लेके चलो, इधर 2 है तो उधर से 2 लेके आओ, और पावर को कम करते चलना है। तो 5 की पावर 4, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1,
5 की पावर 0। अब इधर से 2 है तो इसे 2 को लेकर चलते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। ठीक, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? वेरी इजी, ओनली कैलकुलेशन इज इन दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन रिमेनिंग है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 बन जा 16, कैरी कितना हो गया 1, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 5 जा 40, 44 जा 160। ठीक है ना भाई, 8 5 जा 40, 44 जा 160 प्लस 1 161, कैरी 16 हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। अब 2 की पावर 4 4, 5 की पावर 2 25, 25 4 जा 100, 100 6 जा 600, तो 616, कैरी कितना हो गया 61। देन इसको सॉल्व करते हैं, ये भी हो गया। 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 125 का 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 500, 502 जा 1000, 1000 प्लस 61 तो कितना होगा 1061, तो कैरी 106 हो गया। और 5 की पावर 4 कितना होता है 625 होता है, तो 625 प्लस 106 तो कितना हो जाएगा 731। तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है ना, तो इनको सॉल्व कर लीजिए। आंसर ये आ गया, सॉरी कुछ नहीं, आंसर दैट्स माय आंसर 73111616, दैट्स माय आंसर। तो कितना इजी तरीका है, कितने आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा तरीका आपको मिलेगा नहीं। तो प्लीज आप लोगों से मेरा कहना है कि चैनल को प्रोवेस 247 जो आपका चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपसे इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, और अपने कभी टारगेट से भटकेगा मत, कितनी भी दिक्कतें आ जाए लेकिन टारगेट को पूरा करिए। जब अपने टारगेट को पूरा करने की तो बहुत सारी हमें चीजें इधर उधर की दिखाई देती हैं कि शायद मैं ऐसा कर लूं, शायद मैं ऐसा कर लूं, शायद मैं, आपको टारगेट से भटकाने के लिए। तो अपने लक्ष्य से कभी ना भटकें और आप अपना लक्ष्य को पा सकते हैं। बस उतना हमारे अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए उसके लिए, वो आपके पास है, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर प्लीज। लेकिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।